नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपना तशु पर, जहां हम हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियों को जीवंत करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कथा नरक का मार्ग की अद्भुत दुनिया में। प्रेमचंद जी के शब्द हृदय की गहराइयों को छूने की शक्ति रखते हैं। उनकी कहानियां केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य और मानवीय संवेदनाओं का प्रतिबिंब हैं। नरक का मार्ग ऐसी ही एक कहानी है जो हमें आत्मनिरीक्षण करने और जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने को प्रेरित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो मार्ग हमें सबसे कठिन लगता है, वही आत्मा की शुद्धि का साधन बन सकता है? इस कहानी में छिपे गहरे अर्थ और विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए, इस विचारशील यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया जीवन दर्शन मिलेगा। शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना नरक का मार्ग। रात को भक्तिमाला पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सोच रही थी कैसे कैसे महात्मा थे जिनके लिए भगवान का प्रेम ही सब कुछ था, और वे इसी में मग्न रहते थे। ऐसी भक्ति तो बड़ी तपस्या से मिलती है। क्या मैं यह तपस्या नहीं कर सकती? इस जीवन में और कौन सा सुख बचा है? जिन्हें आभूषणों से प्रेम हो, वे जाने यहां तो इन्हें देखकर आंखें जैसे फूट जाती हैं। जिनके लिए धन दौलत सब कुछ हो, वे जाने यहां तो इसका नाम सुनकर ही जैसे बुखार चढ़ जाता है। कल पगली सुशीला कितनी उमंगों से मेरा श्रृंगार कर रही थी, कितने प्रेम से उसने मेरे बालों में फूल गूंथे थे। मैं उसे कितना मना करती रही, लेकिन वह मानी ही नहीं। मुझे पहले से ही डर था कि कुछ गलत होगा, और वही हुआ। जितनी देर उसके साथ हंसी खुशी में बीती, उससे कहीं ज्यादा देर बाद में रोई। क्या संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसके श्रृंगार को देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो अपने पति के मुंह से यह सुने कि तुम मेरा परलोक बिगाड़ दोगी, तुम्हारे तौर तरीके साफ दिखाते हैं, और उसका दिल विष खाने को न चाहे? हे भगवान, संसार में ऐसे भी लोग हैं। आखिरकार मैं नीचे चली गई और भक्तमाल पढ़ने लगी। अब तो वृंदावन बिहारी की सेवा करूंगी, उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वे देखकर तो नहीं जलेंगे, वे तो मेरे मन का हाल जानते हैं। रात को भक्तमाल पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सोच रही थी कैसे कैसे महात्मा थे जिनके लिए भगवान का प्रेम ही सब कुछ था, और वे इसी में मग्न रहते थे। ऐसी भक्ति तो बड़ी तपस्या से मिलती है। क्या मैं यह तपस्या नहीं कर सकती? इस जीवन में और कौन सा सुख बचा है? जिन्हें आभूषणों से प्रेम हो, वे जाने यहां तो इन्हें देखकर आंखें जैसे फूट जाती हैं। जिनके लिए धन दौलत सब कुछ हो, वे जाने यहां तो इसका नाम सुनकर ही जैसे बुखार चढ़ जाता है। कल पगली सुशीला कितनी उमंगों से मेरा श्रृंगार कर रही थी, कितने प्रेम से उसने मेरे बालों में फूल गूंथे थे। मैं उसे कितना मना करती रही, लेकिन वह मानी ही नहीं। मुझे पहले से ही डर था कि कुछ गलत होगा, और वही हुआ। जितनी देर उसके साथ हंसी खुशी में बीती, उससे कहीं ज्यादा देर बाद में रोई। क्या संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसके श्रृंगार को देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो अपने पति के मुंह से यह सुने कि तुम मेरा परलोक बिगाड़ दोगी, तुम्हारे तौर तरीके साफ दिखाते हैं, और उसका दिल विष खाने को न चाहे? हे भगवान, संसार में ऐसे भी लोग हैं। आखिरकार मैं नीचे चली गई और भक्तिमाला पढ़ने लगी। अब तो वृंदावन बिहारी की सेवा करूंगी, उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वे देखकर तो नहीं जलेंगे, वे तो मेरे मन का हाल जानते हैं। हे भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरे रोम रोम का हाल जानते हो। मैं चाहती हूं कि उन्हें अपना इष्ट मानूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके इशारों पर चलूं, और किसी भी प्रकार से मेरी किसी बात या व्यवहार से उन्हें जरा भी दुख न पहुंचे। वह निर्दोष हैं, जो कुछ मेरे भाग्य में था वही हुआ। न उनका कोई दोष है, न मेरे माता पिता का। सारा दोष मेरे नसीब का ही है। लेकिन यह सब जानते हुए भी जब उन्हें देखती हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। मेरे चेहरे पर मुरझाहट छा जाती है, सिर भारी हो जाता है। जी चाहता है उनकी सूरत न देखूं, बात तक करने का मन नहीं करता। शायद शत्रु को देखकर भी किसी का मन इतना क्लांत न होता होगा। जब वह आते हैं तो मेरे दिल में धड़कन सी होने लगती है। यदि 2-4 दिन के लिए वह कहीं चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिल पर से एक भारी बोझ हट गया हो। मैं फिर हंसने बोलने लगती हूँ। जीवन में कुछ आनंद का अनुभव होता है।
लेकिन जैसे ही उनके वापस आने की खबर मिलती है, फिर से चारों ओर अंधकार छा जाता है। चित्त की यह दशा क्यों होती है, मैं नहीं समझ पाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हम दोनों के बीच कोई वैर रहा होगा। उसी वैर का बदला लेने के लिए इन्होंने मुझसे विवाह किया है। वही पुराने संस्कार हमारे मन में बसे हुए हैं। नहीं तो वह मुझे देख देख कर क्यों जलते और मैं उनकी सूरत से क्यों घृणा करती। विवाह का मतलब तो यह नहीं होता। मैं अपने घर में इससे कहीं ज्यादा सुखी थी। शायद मैं पूरी उम्र अपने घर में ही आनंद से रह सकती थी। लेकिन इस समाज प्रथा का क्या कहें, जो अभागिनी कन्याओं को किसी न किसी पुरुष के साथ बांध देना अनिवार्य समझती है। वह यह नहीं जानते कि कितनी युवतियां उनके नाम को लेकर रो रही हैं और कितनी अभिलाषाओं से भरे कोमल हृदय उनके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। युवती के लिए पति कितनी मधुर कल्पनाओं का स्रोत होता है। पुरुष में जो उत्तम, श्रेष्ठ और दर्शनीय है, उसकी सजीव मूर्ति इस शब्द के ध्यान में आते ही युवती की आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मेरे लिए यह शब्द क्या है? हृदय में उठने वाला शूल, कलेजे में चुभने वाला कांटा, आंखों में खटकने वाली किरकिरी और अंतर्मन को बेधने वाला व्यंग्य बाण। मैं सुशीला को हमेशा हंसते हुए देखती हूँ। वह कभी अपनी दरिद्रता की शिकायत नहीं करती। उसके पास गहने नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं। वह भाड़े के एक छोटे से मकान में रहती है और अपने हाथों से घर का सारा काम करती है। फिर भी उसे कभी रोते नहीं देखती। अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं आज अपने इस धन संपत्ति को उसकी दरिद्रता से बदल लेती। जब उसका पति मुस्कुराते हुए घर आता है तो उसका सारा दुख दरिद्रता जैसे छूमंतर हो जाता है। उसकी छाती गर्व से फूल जाती है। उसके प्रेमालिंगन में वह सुख है जिस पर मैं तीनों लोगों का धन न्योछावर कर दूं। आज मुझसे सब्र नहीं हो पाया। मैंने उनसे पूछा, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया था? यह सवाल महीनों से मेरे मन में उठ रहा था, लेकिन अब तक मैं इसे मन में दबाए हुए थी। आज सब्र का बांध टूट गया। मेरा सवाल सुनकर वह कुछ घबरा गए, इधर उधर देखने लगे और फिर खिसियाकर बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का भार उठाने के लिए, और क्या भोग विलास के लिए? उन्होंने कहा कि बिना गृहिणी के यह घर भूत का डेरा सा लगता था। नौकर चाकर घर की संपत्ति बर्बाद कर रहे थे। जो चीज जहां पड़ी रहती थी वहीं पड़ी रहती थी, उसे देखने वाला कोई न था। तो अब मुझे समझ में आया कि मैं इस घर की देखभाल के लिए लाई गई हूं। मेरा काम है कि इस घर की रक्षा करूं और अपने को धन्य समझूं कि यह सारी संपत्ति मेरी है। असली चीज तो संपत्ति है, मैं केवल एक चौकीदारिन हूं। ऐसे घर में आज ही आग लग जाए तो अच्छा है। अब तक तो मैं अनजाने में इस घर की देखभाल करती रही। जितनी वह चाहते थे उतनी न सही, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से जरूर करती थी। पर आज से मैं कसम खाती हूं कि इस घर की किसी भी चीज को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगी। ये बात मुझे अच्छे से मालूम है कि कोई भी पुरुष सिर्फ घर की चौकसी के लिए विवाह नहीं करता। ये महाशय तो बस गुस्से में मुझसे ऐसा कह रहे थे, लेकिन सुशीला सही कहती है। इन्हें बिना पत्नी के घर सूना लगता होगा, ठीक वैसे ही जैसे पिंजरे में चिड़िया ना हो तो पिंजरा सूना लगता है। यही है हम स्त्रियों का भाग्य। मालूम नहीं इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। जब से नसीब ने मुझे इस घर में लाया है, मैं बराबर संदेह भरे कटाक्षों का सामना कर रही हूं। क्या कारण है? मैं बस थोड़े बाल गूंथवा कर बैठी हूं और ये ओठ चबाने लगे हैं। कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर भी इतना संदेह। यह अपमान असह्य है। क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं? ये मुझे इतनी छिछोरी क्यों समझते हैं? इन्हें मुझ पर संदेह करते हुए लज्जा भी नहीं आती। कोई काना आदमी जब किसी को हंसते देखता है तो उसे लगता है लोग मुझ पर हंस रहे हैं। शायद इन्हें भी यही वहम हो गया है कि मैं इन्हें चिढ़ाती हूं। अपने अधिकार से बाहर कोई काम कर बैठने से शायद हमारे चित्त की यही वृत्ति हो जाती है। भिक्षुक राजा की गद्दी पर बैठकर चैन की नींद नहीं सो सकता। उसे अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखाई देंगे। मैं समझती हूं सभी शादी करने वाले बुजुर्गों का यही हाल है। आज सुशीला के कहने पर मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब यह साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़वाना है, लेकिन आप उसी वक्त न जाने किधर से टपक पड़े और मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? मैंने कह दिया, जरा ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही हूं। इतना सुनते ही उन्होंने तिवोरियां चढ़ाकर कहा, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं कर सकती उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य के बदले पाप होता है। तुम मुझसे उड्डीयचने चली हो। मैं औरतों की नस नस पहचानता हूं। इतना सुनकर मुझ में क्रोध भर गया।
बस अब क्या कहूँ। उसी समय मैंने कपड़े बदल दिए और प्रण कर लिया कि अब कभी दर्शन करने नहीं जाऊंगी। इस अविश्वास की भी कोई हद होनी चाहिए। न जाने क्या सोचकर रुक गई। उनकी बात का जवाब तो यही था कि उसी क्षण घर से चल खड़ी होती, फिर देखती मेरा क्या कर लेते। इन्हें मेरा उदास और विमन रहने पर आश्चर्य होता है। मुझे मन में कृतघ्न समझते हैं। अपनी समझ में इन्होंने मेरे साथ विवाह करके शायद मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इतनी बड़ी जायदाद और इतनी विशाल संपत्ति की स्वामिनी होकर मुझे फूले न समाना चाहिए था और आठों पहर इनका यशगान करते रहना चाहिए था। लेकिन मैं यह सब कुछ न करके उलटे मुंह लटकाए रहती हूँ। कभी कभी मुझे बेचारे पर दया आती है। ये नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तु भी है जिसे खोकर उसकी आंखों में स्वयं भी नरक तुल्य हो जाता है। 3 दिन से मैं बीमार हूँ। डॉक्टर कहते हैं बचने की कोई आशा नहीं, निमोनिया हो गया है। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों इनका गम नहीं है। मैं इतनी वज्र हृदय कभी नहीं थी। न जाने मेरी वह कोमलता कहाँ चली गई। किसी बीमार की सूरत देखकर मेरा हृदय करुणा से चंचल हो जाता था। मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी। लेकिन वही मैं हूं कि आज 3 दिन से इन्हें अपने बगल के कमरे में कराहते हुए सुन रही हूं और एक बार भी उन्हें देखने नहीं गई। आंख में आंसू आने का तो सवाल ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं है। मुझे चाहे कोई पिशाचिनी कहे चाहे कुलटा, लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार का ईर्ष्यापूर्ण आनंद आ रहा है। इन्होंने मुझे यहाँ कारावास में डाल रखा था। मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती। यह कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं हूं कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा हो उसकी पूजा करूं। जो मुझे लात से मारे उसके पैरों को चूमूं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर इन्हें इस पाप का दंड दे रहे हैं। मैं निस्संकोच होकर कहती हूं कि मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ। स्त्री किसी के गले बांध दिए जाने से उसकी विवाहिता नहीं हो जाती। वही संयोग विवाह का पद पा सकता है जिसमें कम से कम एक बार तो हृदय प्रेम से पुलकित हो जाए। सुनती हूं महाशय अपने कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसते हैं, अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर निकालते हैं। लेकिन यहां इसकी परवाह नहीं। जिसका जी चाहे जायदाद ले, धन ले, मुझे इसकी जरूरत नहीं। आज 3 दिन हुए मैं विधवा हो गई। कम से कम लोग यही कहते हैं। जिसका जो जी चाहे कहे, पर मैं अपने को जो कुछ समझती हूं वही समझती हूं। मैंने चूड़ियां नहीं तोड़ी, क्यों तोड़ूं? मांग में सिंदूर पहले भी नहीं डालती थी, अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा का क्रियाकर्म उनके सुपुत्र ने किया। मैं पास न फटकी। घर में मुझ पर मनमानी आलोचनाएं होती हैं। कोई मेरे गूंथे हुए बालों को देखकर नाक सिकोड़ देता है, कोई मेरे आभूषणों पर आंख मटकाता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। इन्हें चिढ़ाने के लिए मैं भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हूं और बनती संवरती हूं। मुझे जरा भी दुख नहीं है। मैं तो कैद से छूट गई हूं। कुछ दिनों बाद सुशीला के घर गई। छोटा सा मकान है, कोई सजावट नहीं, सामान नहीं, यहां तक कि चारपाइयां भी नहीं, पर सुशीला कितनी आनंद से रहती है। उसका उल्लास देखकर मेरे मन में भी भांति भांति की कल्पनाएं उठने लगती हैं। उन्हें कुत्सित क्यों कहूं, जब मेरा मन उन्हें कुत्सित नहीं समझता। उनके जीवन में कितना उत्साह है। आंखें मुस्कुराती रहती हैं, ओठों पर मधुर हास्य खेलता रहता है, बातों में प्रेम का स्रोत बहता हुआ जान पड़ता है। इस आनंद से, चाहे वह कितना ही क्षणिक हो, जीवन सफल हो जाता है। फिर उसे कोई भूल नहीं सकता। उसकी स्मृति अंत तक के लिए काफी हो जाती है। इस मिजराव की चोट हृदय के तारों को अंतकाल तक मधुर स्वरों से कंपित रख सकती है। एक दिन मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाएं तो रोते रोते मर जाएगी। सुशीला गंभीर भाव से बोली, नहीं बहन, मरूंगी नहीं। उनकी याद सदैव प्रफुल्लित करती रहेगी, चाहे उन्हें परदेश में बरसों लग जाए। मैं यही प्रेम चाहती हूं। इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है। मैं भी ऐसी ही स्मृति चाहती हूं, जिससे दिल के तार सदैव बजते रहें, जिसका नशा नित्य छाया रहे। रात रोते रोते हिचकियां बंध गईं। न जाने क्यों दिल भर भर आता था। अपना जीवन सामने एक बीहड़ मैदान की भांति फैला हुआ मालूम होता था, जहां बगुलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं। घर फाड़े खाता था। चित्त ऐसा चंचल हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं। आजकल भक्ति के ग्रंथों की ओर ताकने को जी नहीं चाहता। कहीं सैर करने जाने की भी इच्छा नहीं होती। क्या चाहती हूं वह मैं स्वयं नहीं जानती, लेकिन मैं जो नहीं जानती वह मेरा एक एक रोम जानता है। मैं अपनी भावनाओं की सजीव भूमि हूं
मेरा एक एक अंग मेरी आंतरिक वेदना का आर्तनाद कर रहा है। मेरे चित्त की चंचलता उस अंतिम दशा को पहुंच गई है जब मनुष्य को निंदा की न लज्जा रहती है और न भय। जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुएं में ढकेला, जिस पाषाण हृदय प्राणी ने मेरी मांग में सिंदूर डालने का स्वांग किया, उनके प्रति मेरे मन में बार बार दुष्कामनाएं उठती हैं। मैं उन्हें लज्जित करना चाहती हूँ। मैं अपने मुंह में कालिख लगाकर उनके मुख में कालिख लगाना चाहती हूँ। मैं अपने प्राण देकर उन्हें प्राण दंड दिलाना चाहती हूँ। मेरा नारीत्व लुप्त हो गया है। मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है। घर के सारे लोग सो रहे थे। मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर से निकली, जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निकले और किसी खुली हुई जगह की ओर दौड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, दुकानें बंद हो चुकी थीं। सहसा एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। मैं डरी, कहीं चुड़ैल ना हो। बुढ़िया ने मेरे समीप आकर मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, किसकी राह देख रही हो? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे नसीबों में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई, आसमान पर सुबह की रोशनी आ रही है। मैंने हंसकर कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज हैं कि नसीबों की लिखावट पढ़ लेती हैं? बुढ़िया ने कहा, आंखों से नहीं पढ़ती बेटी, अक्ल से पढ़ती हूं। धूप में चूड़े नहीं सफेद किए हैं। तुम्हारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं। हंसो मत बेटी। यही काम करते करते इतनी उम्र गुजर गई। इसी बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थीं, वे आज फूलों की सेज पर सो रही हैं। जो जहर का प्याला पीने को तैयार थीं, वे आज दूध की कुल्लियाँ कर रही हैं। इसीलिए इतनी रात गए निकलती हूँ कि अपने हाथों किसी अभागिन का उद्धार हो सके तो करूं। किसी से कुछ नहीं मांगती। भगवान का दिया सब कुछ घर में है। केवल यही इच्छा है कि अपने से जहां तक हो सके दूसरों का उपकार करूं। जिन्हें धन की इच्छा है उन्हें धन, जिन्हें संतान की इच्छा है उन्हें संतान, बस और क्या कहूं। वह मंत्र बता देती हूं कि जिसकी जो इच्छा हो वह पूरी हो जाए। मैंने कहा, मुझे न धन चाहिए न संतान। मेरी मनोकामना तुम्हारे बस की बात नहीं। बुढ़िया हंसी, बेटी, जो तुम चाहती हो वह मैं जानती हूं। तुम वह चीज चाहती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है, जो देवताओं के वरदान से भी ज्यादा आनंददायक है, जो आकाश कुसुम है, गूलर का फूल है और अमावस का चांद है। लेकिन मेरे मंत्र में वह शक्ति है जो भाग्य को भी संवार सकती है। तुम प्रेम की प्यासी हो, मैं तुम्हें उस नाव पर बैठा सकती हूँ जो प्रेम के सागर में, प्रेम की तरंगों पर क्रीड़ा करती हुई तुम्हें पार उतार दे। मैंने उत्कंठित होकर पूछा, माता, तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया ने कहा, बहुत नज़दीक है बेटी। तुम चलो तो मैं अपनी आंखों पर बैठाकर ले चलूं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह कोई आकाश की देवी है। उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आह, वह बुढ़िया जिसे मैं आकाश की देवी समझती थी, नरक की डायन निकली। मेरा सर्वनाश हो गया। मैं अमृत खोजती थी, विष मिला। निर्मल स्वच्छ प्रेम की प्यासी थी, गंदे विषाक्त नाले में गिर पड़ी। वह वस्तु न मिलनी थी, न मिली। मैं सुशीला सा सुख चाहती थी, कुलटाओं की विषय वासना नहीं। लेकिन जीवन पथ में एक बार उलटी राह चलकर फिर सीधा मार्ग पर आना कठिन है। लेकिन मेरे अधपतन का अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता पिता और उस बूढ़े पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता था। मैं यह पंक्तियां न लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर लोगों की आंखें खुलें। मैं फिर कहती हूं, अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता। केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड्ड का वर नहीं पा सकते तो लड़की को कुंवारी रख छोड़ो, जहर देकर मार डालो, गला घोंट डालो, पर किसी बूढ़े खूसट से मत ब्याहो। स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुख, बड़े से बड़ा संकट। अगर नहीं सह सकती तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचला जाना। रही मैं, मेरे लिए अब इस जीवन में कोई आशा नहीं। इस अधम दशा को भी उस दशा से न बदलूंगी जिससे निकल कर आई हूं। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की अद्भुत और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी नरक का मार्ग। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके दिल को छुआ होगा और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्य उजागर किए होंगे। प्रेमचंद जी की कहानियां हमें हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों से रूबरू कराती हैं, और नरक का मार्ग भी एक ऐसी ही कहानी है जो हमें आत्मावलोकन और सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है।
अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अपना तशु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों